युद्ध भारत का विकल्प नहीं, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से फोन पर क्या हुई बात। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाएंगे और एक स्थायी युद्ध विराम हासिल करेंगे। बातचीत के दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने वांग से कहा कि युद्ध भारत का विकल्प। डोभाल के साथ अपनी बातचीत में वांग ने उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान शांत और संयमित रहेंगे, बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और स्थिति को बढ़ाने से बचेंगे। वांग ने कहा कि चीन भारत और पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से एक व्यापक और स्थायी युद्ध विराम हासिल करने का समर्थन करता है और उम्मीद करता है जो दोनों देशों के मौलिक हित में है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आम आकांक्षा को पूरा करता है। वांग ने आगे कहा कि चीन पहलगाम में आतंकवादी हमले की निंदा करता है और सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है, ये देखते हुए कि दुनिया परिवर्तन और उथल पुथल दोनों से गुजर रही है। वांग ने कहा कि एशिया में शांति और स्थिरता मुश्किल से हासिल की गई है और इसे संजोए जाना चाहिए, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। वांग ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की भी निंदा की। उन्होंने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों को भारी क्षति पहुंचाई गई थी। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार वांग ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार से भी बात की। पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकी ढांचे पर हमला करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसियों ने 10 मई को सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के 4 दिनों के बाद तत्काल प्रभाव से जमीन, हवा और समुद्र पर सभी गोलीबारी और सैन्य कार्यवाही को रोकने के लिए समझौता किया था। वांग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता और वे दोनों चीन के पड़ोसी हैं। डोभाल ने वांग से कहा कि पहलगाम हमले के परिणाम स्वरूप भारतीय पक्ष को गंभीर नुकसान हुआ है और भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है।